हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्द आप लोगों का बीपीएससी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। और ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस उस पर्टिकुलरली बीपीएससी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट रहता है कि सर, हमें प्रिपरेशन करनी है बीपीएससी की, एक चाहे वो भले ही आपकी 8 to 9 वाला हो या 11 to 12 वाला हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। तो आज मैं आप लोगों से सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका जो बीपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो आपका पहले पहली सीधी सी बात है, पहले तो नोटिफिकेशन आएगा, बिकॉज नोटिफिकेशन अभी आया नहीं। लेकिन पहले ये डाउट था कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अब ये डाउट भी क्लियर हो चुका है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है, सिलेबस में क्या आएगा और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि अगर मैं बात करूं 11 to 12 के एग्जाम की वर्क की, या फिर मैं बात करूं 8 to 9 वाले वर्क की, दोनों में जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ क्वेश्चंस का जो लेवल है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं डाटा स्ट्रक्चर की, तो डाटा स्ट्रक्चर में अगर मैं 8 to 9 वाले में बात करूं तो उसका लेवल थोड़ा सा मतलब कि एक जो क्वेश्चन का पैटर्न जो रहता है, जो क्वेश्चन का लेवल रहता है, वो थोड़ा सा मतलब कि मॉडरेट रहता है। बट मैं अगर 11 to 12 वाली की बात करूँ तो उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। तो मैं अभी फिलहाल 11 to 12 वाले की बात कर रहा हूँ। जैसे ही 8 to 9 वाले का जैसे ही कोई ना कोई हमारे पास में आप नोटिफिकेशन आएगा, और जैसे ही 8 to 9 वाले का कुछ जो है हमें डिटेल वगैरह पता लगेगी, मैं आपसे उसका भी सिलेबस शेयर करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग 11 to 12 वाले का सिलेबस देख रहे हैं। तो देखिए, 11 to 12 वाले में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है आपका डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका बीपीएससी का हो, चाहे वो आपका स्टैट का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाटा स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है? डाटा स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है, डाटा स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है? डाटा स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पार्ट। कौन सा? ये, इसमें आपका एरे, स्टैक, क्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में भी, और जितने और भी एग्जाम्स होते हैं। बट जैसे कि अभी हम बीपीएससी की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके अंदर कम से कम भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ सॉरी। ठीक है, ये लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के पक्का मिलेंगे। अब आप ये बोलो सोचोगे कि सर आप ये ऐसे कैसे बोल रहे हो कि 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे। देखो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि कौन से टॉपिक से कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे। बट हाँ, ये अगर हम बीपीएससी 1.0 की बात करें, 2.0 की बात करें, 3.0 की बात करें, तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स में से अलग अलग, मतलब जैसे एक बीपीएससी 1.0 में थोड़ा सा मुश्किल पेपर आया था। ठीक है, 2.0 में मॉडरेट आया था, 3.0 में डिफिकल्ट प्लस मॉडरेट दोनों टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, बट वहां पर क्या था कि ऐसा कहीं कंफर्म नहीं था कि इतने क्वेश्चन आएंगे। बट हाँ, ये था कि भाई जैसे नेटवर्किंग से ज़्यादा क्वेश्चन आए, डीबीएमएस से थोड़े कम आ गए। जितना आपका सिलेबस है, सिलेबस से क्वेश्चन पक्का है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन सभी पार्ट में से आए, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर पार्ट में से, जैसे कि नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, डीबीएमएस से, डाटा स्ट्रक्चर से थोड़े कम पूछ लिए, इस तरीके से। तो छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो लिंक लिस्ट और ट्री और ग्राफ वाला पार्ट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका ये शॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम वाला पार्ट हो गया। इसमें शॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम से रिलेटेड आपके पास में एल्गोरिदम के अंदर ये पूछ लिया जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप बताइए आप। ठीक है, शॉर्टिंग एल्गोरिदम है, बबल शॉर्ट हो गया आपका, इंसर्शन शॉर्ट हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिगो नोटेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और
लगभग गेट के एग्जाम में तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में भी बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में नेट के एग्जाम में भी इसको बहुत ज्यादा देखा जाता है, उसके पार्ट को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी। उसके बाद आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रिडी एल्गोरिथम, ये भी पार्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो आपका आता है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम डीबीएमएस बोलते हैं। डीबीएमएस वाले में भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, जिसमें पर्टिकुलरली आपका मॉडल्स हो गए, रिलेशनल मॉडल हो गया, हायरार्किकल मॉडल हो गया, नेटवर्क मॉडल हो गया। अगर हम बात करें एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह आपसे पूछी जाती है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नॉर्मलाइजेशन से पूछा जाता है क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता है डीनॉर्मल सॉरी डीनॉर्मलाइजेशन नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूँ एक बार। ठीक है, डीनॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये मिसप्रिंट हो गया गलती से। नॉर्मलाइजेशन होता है आपका। नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं पर्टिकुलरली जो टेबल हमारा होता है, टेबल पे पर्टिकुलरली हम लोग जब कोई भी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान जैसे फेसबुक पे आपने अपनी आईडी बनाई। ठीक है, अब जब आप अपनी आईडी बनाओगे तो वो डिटेल आपकी क्या होगी, फेसबुक के सर्वर पे जाके स्टोर हो जाएगी। अब जब आप लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन के टाइम पे लेट्स सपोज आप अपना पासवर्ड भूल गए, तो क्या कि आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाओगे। फॉरगेट पासवर्ड पे जब आप अपनी डिटेल एंट्री करोगे, जैसे आपने अपना ईमेल आईडी लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा, तो आपकी डिटेल वहाँ पे ओपन, भाई हो सकता है कि जैसे मेरा नाम नीरज है, हो सकता है नीरज 1 लाख नीरज हो फेसबुक में जिन्होंने रजिस्टर किया, तो मेरी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी हम पर्टिकुलरली जब भी किसी डाटा की बात होती है, तो वहां पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन को यूज कर पर्टिकुलरली टेबल को जो है शॉर्ट किया जाता है। टेबल के अंदर जो है अल्फाबेटिकल वाइज या जिस भी पैटर्न पर पर्टिकुलर कंपनी चाह रही है, उस पर्टिकुलर कंपनी में उसके अंदर उसके पूरे डाटा को जो है नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी है, इंडेक्सिंग एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, ज्यादातर जो है ये 3 टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले 3। ठीक है, जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं ये कह रहा कि आपको छोड़ना है, कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं है। कहीं ये सोचो कि सर तो बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। इसमें आपका प्रोसेसर्स आ गए, थ्रेड्स आ गए। ठीक है, उसके बाद शेड्यूलिंग हो गई आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें वर्चुअल मेमोरी हो गया, पेजिंग हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनता है। डेडलॉक का क्वेश्चन हर बार आया है और हर बार रिपीट हुआ है, तो इस बार भी उम्मीद है कि आएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डेडलॉक से रिलेटेड। सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस को अगर हम लेके, और सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम लेके चलें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका लगभग आप ये लेके चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर अगला पार्ट जो आता है आपका, वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सभी के दिमाग में। मैंने यहाँ पर जावा, पाइथन भी लिखा है, चलो सी सी प्लस प्लस तो है ही, बट मैंने यहाँ पे पाइथन को भी ऐड किया है, और एक जेंगो है, वो भी मतलब कि मैंने खैर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट उससे भी क्वेश्चन कई बार आपके आ सकते हैं, मतलब हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपको वहां से पूछ लिया जाए। तो अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर सी सी प्लस प्लस तो ठीक है, जावा भी ठीक है, पाइथन क्यों ऐड कर? तो देखो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, अगर आपके स्टैट के सिलेबस की मैं बात करूं, स्टैट के सिलेबस के अंदर आपका पाइथन भी इंक्लूड है, उसके अंदर आपका जेंगो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो बीपीएससी का सिलेबस है, बीपीएससी पर्टिकुलरली जो बीपीएससी मेजर टॉपिक्स हैं, वो लगभग आपके स्टैट वाले ही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई यहाँ पर जो है पाइथन भी आपका, क्योंकि वहाँ पे है तो इसलिए मैंने पाइथन यहाँ पे ऐड कर दिया। बाकी सी और C++ तो है ही है, और इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो प्रोग्रामिंग से आएंगे।
मतलब क्या, आपको कोई प्रोग्राम दे देंगे, उस प्रोग्राम में से आपको त्रुटि मतलब बताना है कि उसका उसमें क्या कोई एरर है कि नहीं है, या आपको आउटपुट पूछ लेंगे कि भाई प्रोग्राम इसका आउटपुट बताइए। ठीक है, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे होता है। बाकी आपका जावा में भी सेम यही चीज है। पाइथन का देखो अभी तक क्वेश्चन आया है, एक आध क्वेश्चन आया है, एक दो क्वेश्चन लास्ट उसमें पूछा गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डीपली नहीं आती, बट फिर भी हम लोग जो इसको कवर करेंगे, मैं इसको कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके ओप्स के कॉन्सेप्ट आएंगे, और फिर आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसको आईडीईस बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, नीचे वाले पार्ट से इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, इसमें आपका जो है जिसको हम लोग बोलते हैं लगभग हमारा ऐसे 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 भी बोला जाता है इसको, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर जो है आपका जो पर्टिकुलरली हम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वो वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें रिक्वायर्ड गैदरिंग और फिजिबिलिटी, इसमें आपके अलग अलग टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपसे, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे, मतलब कोडिंग टेस्टिंग इन इन इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूएमएल बेस पे जो है आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अप्रोचेस, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, लैंग्वेजेस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर जो है आपका आता है आईओटी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, स्टूडेंट्स यहाँ पे उसको छोड़ देते हैं। आईओटी के अंदर आपका सिस्टम सिक्योरिटी से भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायरस से रिलेटेड, वॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी हो गया, आपका स्टेगनोग्राफी हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। आईओटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपका रहता है। और इसमें आपका HTML और XML की स्क्रिप्टिंग, HTML का कोड आपको मतलब कि HTML प्रोग्रामिंग आपको दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे इसका आउटपुट क्या है, या HTML पर्टिकुलरली आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई चलो ये पर्टिकुलर चीज का, जैसे आपको कोड दे देंगे, आपको बोलेंगे इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, वो चीज आपकी यहाँ पर आ जाती है इसमें दोनों में। और फिर मल्टीमीडिया ग्राफिक्स और ई कॉमर्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं नेटवर्किंग, डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब से हैं। ये सारे जो हैं आपको दो तीन तीन क्वेश्चन आपके, जैसे ई कॉमर्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया से रिलेटेड आपको 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलरली आप ये लेके चले कि ये वो टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपका सारे टॉपिक कवर कर दिए जो आपके पर्टिकुलरली सिलेबस बेस्ड हैं, सारे टॉपिक्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं आपके। और ये ऐसे में सोचना कि मैंने हवा में आपको बता दिया कि सर ये तो कहीं पे मेंशन नहीं है, ये वही सिलेबस है जो आपका लगभग एस्टेट वाला सिलेबस है। ठीक है, जो बिहार एस्टेट में आता है, तो बिहार एस्टेट का सिलेबस ही आपका बीपीएससी वाले उसमें भी है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ एक तो है कि वो पाइथन और जेंगो वगैरह इंक्लूड कर देते हैं, वहां पे उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने पाइथन को इंक्लूड किया है, जेंगो मैंने नहीं लिखा था कुछ के, पाइथन को भी मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो क्योंकि इस बार उम्मीद है कि आपको पाइथन से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात आपकी। अब बात करते हैं कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, और मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, मैं कैसे जुड़ूँ आपसे। तो वैसे तो देखिए मेरी यूट्यूब पे डेली रात को 8 बजे क्लास होती है। अभी 3 दिन बीच में नहीं हुई थी, 2 दिन तो छुट्टी थी, एक दिन कल थोड़ा घर पे प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी आपकी। तो आज से फिर आपकी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी 8 बजे, और पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पेड बैच आप परचेज कर सकते हैं, डेली 5 बजे उसकी क्लास होती है। ठीक है, परचेज करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर, टेक्स्ट बुक की साइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सुपर कोचिंग पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अभी
जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो आपको जनरल पेपर भी मिलेगा, साथ में आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 और बीएसटी ये वाला भी अवेलेबल है और कंप्यूटर साइंस वाला भी अवेलेबल है। आप जैसे आप कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस वाला अगर आप बैच लोगे तो इसमें आपका जनरल पेपर और सारे पेपर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है कोड लगाने के बाद यहाँ पे आपको मेरा कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप जाओगे तो आपको 1200-1300 रुपए का दिखाई देगा, बट आपको मेरा यहाँ पे कोड यूज करना पड़ेगा, नीरज सर। ठीक है, नीरज सर। ठीक है, मेरा कोड आप यूज करेंगे तो ये आपको 790 रुपीज का मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ कल रात तक है, कल रात को 12 बजे तक ये ऑफर है, उसके बाद में ये प्राइस बढ़ जाएंगे। तो फटाफट एडमिशन लीजिए आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। और दूसरी एक और बात कि अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ये नीरज सर टेक्स्ट बुक के नाम से आपको मेरा चैनल मिलेगा, आप उस पर जुड़ सकते हैं। आप उस पर मुझसे जो है मेरे जो भी नोट्स वगैरह हैं और जो भी चीज़ें आप उससे वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेली पीडीएफ ऑफ ऑल वाईटी सेशंस और जो भी डिस्कशन है, डाउट है, आप सबके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप वहाँ पे अपने दे सकते हैं, ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम उसका आंसर दे दूँ। और मुझसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, क्विजेज और पोल्स भी आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी मैक्सिमम। सिलेबस देखो, मैंने सिलेबस आपको वो सिलेबस बताया है जो सिलेबस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो आप जो है मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, चैनल को फॉलो करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगती हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी रात को 8 बजे मिलते हैं आपसे फिर क्लास में। ठीक है, यूट्यूब की, और 5 बजे मिलते हैं पेड क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑल ऑफ यू।